जबकि पिछला पुराना वोटर लिस्ट में ये लगातार वोट देते आए हैं। विधानसभा का भी वोट दिए, लोकसभा में भी वोट दिए। पुराना वोटर लिस्ट में इनका नाम है, लेकिन नए जो अभी आया है उसमें इनका नाम नहीं है। चेक किया गया, पता किया गया तो इनको मृत बता दिया गया, जबकि ये हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने खड़ा किया है इनको। आपके परिवार में और भी तो लोग होंगे, और कौन कौन से लोग? और माँ है, भाई है, बहन है, तो सब लोग का है, लेकिन एक भाई का उसका भी नाम नहीं है। उनका भी नाम नहीं है, या उनको स्थानांतरित घोषित कर दिया गया या मृत घोषित कर दिया क्या? उसको भी मृत घोषित किया है। और यह कहा कि इनके पास तमाम सबूत है, बावजूद इसके इनका नाम जो है डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका बड़ा जोर प्रतिकार के यह कहते हुए कि इनकी आइडेंटिटी ये बिहार के हैं नहीं है, ये कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगा। और इस तरह का ड्रामा कोर्ट के अंदर शोभा नहीं देता है, स्टूडियो में शोभा देता है। तो माननीय न्यायालय ने योगेंद्र यादव के इस डिस्टेंस का कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। मैं आपको बता दूं, मैं हिलसा कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, नालंदा में पड़ता है वो। वहां पे पिछले साल जो विनिंग और लूजिंग का मार्जिन था मात्र 11 वोट था, ठीक है। और सबसे कम वोट से वहीं का जो विधायक है वो जीता है। तो आप समझ सकते हैं, जब 11 वोट से विनिंग एंड लूजिंग परसेंटेज डिसाइड हो रहा है तो डेफिनेटली 2000-3000 वोट विल इम्पैक्ट द होल इलेक्शन। नमस्कार, मैं हूँ जया सिंह, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ पे SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। SIR का मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि बिहार चुनाव से पहले करीब 65 लाख लोगों के वोटर ID के में से नाम हटाने की बात चल रही है, जिस 65 लाख में से 22 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। करीब 36 लाख लोगों को वहाँ से स्थानांतरित हो गए हैं, और करीब 7 लाख लोगों का नाम एक ही बार 2-2 बार है। जिस तरीके से उन्हें वोट करने में दिक्कतें आ रही है, इन सब को देखते हुए योगेंद्र यादव जी ने कुछ लोगों को यहाँ पे पेश किया, जो कि जिनका वोटर ID में मृत दिखा रहा है, लेकिन वो अब भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शिव प्रकाश रंजन हुआ। मैं बिहार से, भोजपुर के अज्ञा विधानसभा से। मैं वहाँ से MLA हूँ, भाकपा माले का, CPI में लिबरेशन का। तो आप मुझे ये मेरे साथ ये मिंटू पासवान है, मिंटू कुमार पासवान, जो आरा विधानसभा के ही 92 पुराने बूथ नंबर से ये हैं, जिनका बूथ में इनका 92 बूथ नंबर पर इनका नाम था। अब वो नया 100 नंबर हो गया, बूथ नंबर 100, उसमें इनका नाम नहीं है। हम लोग ने पता किया तो इनको डेथ बता दिया गया है कि मर गए हैं। कब से नाम नहीं है? ये मैंने अभी जो नया जो आया है प्रारूप, उसमें इनका नाम नहीं है। जबकि पिछला पुराना वोटर लिस्ट में ये लगातार वोट देते आए हैं। विधानसभा का भी वोट दिए, लोकसभा में भी वोट दिए। पुराना वोटर लिस्ट में इनका नाम है, लेकिन नए जो अभी आया है उसमें इनका नाम नहीं है। चेक किया गया, पता किया गया तो इनको मृत बता दिया गया, जबकि ये हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने खड़ा किया है इनको। तो आप इनके साथ आए हैं? हाँ, साथ में आए हैं, क्योंकि कल हम लोग को मैंने बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि आप लोग हल्ला कर रहे हैं। माननीय जो कोर्ट है तो उसने कहा कि आप लोग केवल हल्ला कर रहे हैं। किस पक्ष के लोगों ने आपसे कहा कि आप लोग केवल हल्ला कर रहे हैं? सबूतों की मांग किसने? ये लगातार ये कह रहे हैं लोग, ये बीजेपी के लोग, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि आप लोग केवल हल्ला कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। सबूत तो है, इतने लोगों का नाम कट गया, और जो जिनका नाम कट गया, जिनको कहा जा रहा है कि स्थानांतरित कर दिया गया, जिनको कहा दिया गया ट्रेसलेस हैं, जिनको कह दिया गया कि मृत हैं, तो वैसे लोगों का आप लिस्ट दीजिए। पिछला जो बूथ था उसमें इनका नाम था, और नया जो अभी आया है वो पूरा रिपोर्ट जो आया है इसमें नाम नहीं है। तो किस वजह से नाम नहीं है बताइए। तो आज जैसे आज पिटिशनर का सुना गया, और पिटिशनर की तरफ से जो वकील थे वो आए, फिर योगेंद्र यादव पिटिशनर इन पर्सन है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। और उन्होंने मेनली उनका फोकस था कि ये जो SIR हुआ है बेसिकली ये डिलीशन है, एडिशन नहीं है। इसमें उन्होंने बोला कि लगभग 8.7 करोड़ यूथ हैं जो एलिजिबल है वोट के लिए, उसमें से 29 लाख ऑलरेडी कटे, मतलब दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। और उसके बाद भी 68 या 67 लाख का ऐसा कुछ डाटा है जो ऑलमोस्ट नॉट इंक्लूडेड। सो उन्होंने बोला कि जो ये पूरा प्रोसेस है वो डिलीशन का प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे हम लोगों ने 3, 4, 5 जो बिहार से आए थे उनको भी हम लोगों ने जज के सामने रखा और दिखाया कि मिलॉर्ड, दिस पीपल आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, दो दे आर
alive. So जज साहब ने बोला है कि we will hear tomorrow and we will get the conclusion. तो आगे क्या डिसीजन होगा, कुछ क्या सिनेरियो है अभी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग? अभी तो आप कह सकते हैं, अभी तो इलेक्शन कमीशन के तरफ के वकीलों को सुनना बाकी है, अभी हम लोगों ने रखा है एंड वी होपफुल दैट वी विल गेट समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आज के हेयरिंग से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने लास्ट में जिस तरह से योगेंद्र यादव को कि ड्रामा, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये सब अननेसेसरी है, ये सब चीज़ें बोल रहे थे, तो वी कैन फील दैट इलेक्शन कमीशन समवेयर इन अ बैकफुट। वी होप दैट टुमारो वी विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट। मैं आपको बता दूं, मैं हिलसा कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, नालंदा में पड़ता है वो। वहां पे पिछले साल जो विनिंग और लूजिंग का मार्जिन था मात्र 11 वोट था, ठीक है, और सबसे कम वोट से वहीं का जो विधायक है वो जीता है। तो आप समझ सकते हैं जब 11 वोट से विनिंग एंड लूजिंग परसेंटेज डिसाइड हो रहा है तो डेफिनेटली 2000-3000 वोट विल इम्पैक्ट द होल इलेक्शन। हमारे साथ ये मिंटू जी हैं जिनको कि वोटर आईडी में मृत घोषित कर दिया गया है और उनको सबूत के तौर पे कोर्ट में इस तरीके से पेश किया गया है कि वो अब भी हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर में क्या इनके साथ हुआ, किस तरीके से इनका नाम हटाया गया। सर, आपका नाम कैसे हटाया गया? क्या हमको तो नाम देखिए कैसे हटा पता नहीं, पहले से था, पहले तो वोटर लिस्ट में नाम था, इस बार ये जो यही चल रहा है इसका हाँ असाइनमेंट जो ये पता नहीं है कैसे हट गया। पता किए तो मालूम चला कि कहीं मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो लिस्ट में नाम नहीं है या आपको लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया? लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया। तो इससे पहले या जब आप वोट दे रहे थे तब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो आखिरकार आपके परिवार में और भी तो लोग होंगे, और कौन कौन से लोग? और माँ है, भाई है, बहन है, तो सब लोग का है, लेकिन एक भाई का उसका भी नाम नहीं है। उनका भी नाम नहीं है या उनको संतरित घोषित कर दिया गया या मृत घोषित कर दिया? क्या उसको भी मृत घोषित किया है। आपको कोर्ट के अंदर पेश किया गया, तो कोर्ट के अंदर क्या बातचीत हुई, क्या आपको पता लगा किस तरीके से आगे चीज़ें क्या होंगी? कुछ हम यही पता लगा कि ये गड़बड़ जिसको हुआ है वो नहीं होना चाहिए, जिसका नाम में गड़बड़ हुआ है। तो आप यहाँ पे कैसे पहुँचे अपने आप को लेकर? किस तरीके से आपको कहाँ से पता लगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे जाना चाहिए? वो एक हमारा भतीजा है, वो रहता है वार्ड कमिश्नर मुखिया लोग के साथ में, तो वही बताया था। तो हम भी आए थे, हम भी ऐसे पेशे से ड्राइवर हैं, हम भी मंत्री विधायक का पहले गाड़ी चलाते थे, अब छोड़ दिए हैं गाड़ी चलाना। का वोटर आईडी कहाँ का था, कौन सा वार्ड नंबर था? वार्ड नंबर 1 है, आरा बिहार। आरा बिहार। हाँ। तो अब उसमें आरा बिहार में तो आपका नाम काउंट नहीं होता होगा? नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि आप कुछ समय के लिए वहाँ से बाहर चले गए? ना, हमारा पटना छोड़ के कहीं रहते नहीं है, यहाँ दिल्ली भी आते थे, 1-2 रोज घूम के फिर चले जाते हैं। तो जैसा कि इन सभी चीज़ों में SIR वाले लोग वहाँ पे पेपर चेक करने भी, डॉक्यूमेंट चेक करने घर भी गए वो थे। सब कहाँ गया था, वो तो फॉर्म देकर नहीं। आपके यहाँ के आसपास कोई फॉर्म चेक करने नहीं? फॉर्म चेक करने नहीं गया, जब पूरा ये जब लिस्ट में नाम नहीं था, हम जब कंप्लेंट डाले तब जाके आया लोग। क्या वो मर गए हैं, क्या वो दूसरे जगह हैं, या क्या उनको ट्रेस आप नहीं कर पाए, ये आप अपना रिपोर्ट दीजिए। ये रिपोर्ट माने चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ने पता किया, हम गांव में जाकर के हम लोग ने पता किया है, जो गांव में हैं उनको ट्रेसलेस बता दिया गया। जो जिंदा है, एक सबूत आपके पास खड़े हैं, एक जीता जागता सबूत है, जो जिंदा है उनको मृत बता दिया गया, और जो गांव में है उनको ट्रेसलेस बता दिया गया, स्थानांतरित बता दिया गया। करें कि भाई इनका डबल नाम था, तो आप बताइए किस बूथ पर इस क्रमांक नंबर में माने है, 2 जगहों पर, 3 जगहों पर उस बूथ पर नाम है, 2 बार 3 बार नाम है, वो आप बताइएगा ना। पूरा रिपोर्ट आप बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ये संघन जिसको आप कह रहे हैं कि संघन पुनरीक्षण अभियान है, तो ये कौन सा संघन पुनरीक्षण अभियान है जो जिनमें आपने जिंदा लोगों को मृत बता दिया, जो गांव में है उनको आप ट्रेसलेस बता दिया, और अभी जो आपका प्रारूप उसको भी आप चेक कर लीजिए। कई लोगों का रिपोर्ट आ रहा है कि भाई जो मर गए हैं उनका नाम है उसमें, तो आप कौन सा कर रहे हैं? ये कुल मिलाकर के ये चुनाव के समय वहाँ वोट घटाने की कोशिश है, और ख़ास करके दलित महादलितों को, वहाँ के अल्पसंख्यकों का नाम काटने की, गरीबों का नाम काटने की साजिश है। लेकर सुनवाई हुई सर, क्या क्या दलीलें रखी गई सर? देखिए, आज SIR के तरफ से पक्ष जो पिटिशनर्स है उनके तरफ से कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी और
और भी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने पक्ष रखा है, और अंत में जो अपने यादव जी हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और आपको यह भी होगा कि जब योगेंद्र यादव जी अपना पक्ष रखने के बाद वो एक महिला को प्रोड्यूस किए अदालत में, ये कहते हुए कि इन्हें वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने फिर एक और व्यक्ति को प्रोड्यूस किया और यह कहा कि इनके पास तमाम सबूत है, बावजूद इसके इनका नाम जो है डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका बड़ा जोर प्रतिकार के यह कहते हुए कि इनकी आइडेंटिटी ये बिहार के हैं नहीं है, ये कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगा, और इस तरह का ड्रामा कोर्ट के अंदर शोभा नहीं देता है, स्टूडियो में शोभा देता है। तो माननीय न्यायालय ने योगेंद्र यादव के इस दृष्टांत का कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। सर, आधार और फॉर्म 6 को लेकर भी बात की गई थी सर, उसको लेकर क्या बात? देखिए, आज जो कपिल सिब्बल साहब का दलील था कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी साहब ने कहा कि इंटरिम ऑर्डर से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप इसको भी कंसीडर कर सकते, तो तब से उसका पालना हो रहा है उस आदेश का, और अब यह कहना कि उसका पालना नहीं हो रहा है बिल्कुल गलत है, और उन्होंने बड़ा पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। सर, कल कौन कौन अपनी दलीलें रख सकते हैं? कल जो बचे हुए जो याचिकाकर्ता उनके तरफ से दलील दी जाएगी, उसके बाद जो प्रतिवादी है, रेस्पोंडेंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन, राज्य सरकार और जो इंटरवेनर्स हैं, उनको मौका दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, हमने कई लोगों से, कई वकील, कई गवाह और कई सारे लोगों से बातचीत की। इन सब में कई सारी चीज़ें सामने आई। कुछ वकीलों का ये भी कहना रहा कि अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर की कार्रवाई काफ़ी नोक झोंक भरी रही होगी। हालांकि आज पिटीशन साइड से चीज़ें सुनी गई हैं, कल इलेक्शन कमीशन साइड से चीज़ें सुनी जाएगी। तब तक हम देखते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में अपना निर्णय सुनाती है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ SIR का नहीं, ये वहाँ की पूरी जनता का है। ये मुद्दा इस बात का है कि हर एक इंसान को हर एक वोट करने का अधिकार है। मैं आपके साथ जया सिंह, यूथ मीडिया TV।